4 का 10/4 का 2 का 5 नंबर है, ठीक है ना। इसमें कह रहा था क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया, यानी 3 दिनों का जो नियत किराया होता है, ठीक ना, 1 दिन किराया, मतलब उससे 1 दिन का किराया कितना लगेगा, ठीक ना। मतलब कोई भी पुस्तक दुकान है, मान चलो पैसे नहीं है किसी के पास खरीदने के लिए, ठीक है ना, तो पैसे नहीं रहता है खरीदने के लिए, तो कोई स्टूडेंट ऐसा होता है, बहुत सारा स्टूडेंट तो किराए पर ले लेता है पुस्तक, समझिए ना। और पुस्तक लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, नाम नहीं लिखना, नाम लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसको फिर 3 दिन में हमको लौटाना है उसको, ठीक है ना। किराए पर लेता है, समझिए ना, किताब पढ़ने के लिए स्टूडेंट, समझिए ना। किराए पर लेने के लिए क्या करता है, मतलब 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उनके उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग दिया जाता है, मतलब अलग से लिया जाता है। तो अतिरिक्त जो दिन रखता है उसका अलग से किराया रहता है। तो सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करता है। रुपया अदा करता है, माना कि प्रथम 3 दिनों का किराया क्या मानेंगे, x है। क्या करा, माना कि प्रथम 3 दिनों का किराया क्या मानेंगे, x मानेंगे, समझ रही हो ना। और प्रत्येक अतिरिक्त किराया, मतलब प्रत्येक अतिरिक्त जो किराया, मतलब अन्य दिन जो रखेगा उसका किराया कितना मानेगा, y रुपया मानेगा। कितना रुपया माने, प्रत्येक अतिरिक्त किराया का माने y रुपया माने है ना। कितना रुपया, y रुपया। तो प्रश्न से लेते हैं, समझिए ना, x + y = 27। यह समीकरण कहाँ से बना बता रहे हैं। यह समीकरण जो है, मतलब सरिता हमें यहाँ क्या बताया कि माना कि प्रथम 3 दिनों का किराया x रुपया माने है और अतिरिक्त किराया क्या माने है, y रुपया माने है, समझ गए ना। तो प्रश्न से x + 4y = 27, समझ गए ना। अतिरिक्त मतलब 4 दिन तक रखेंगे, कितना रुपया लगेगा, 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना लगा, 27 रुपया, समझ गए ना। तो किराया ले रहा है। फिर x + 2y, यानी 2 दिनों का किराया कितना रुपया ले रहा है, 27 रुपया ले रहा है। समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मानेंगे, समझ गए ना, क्या मानेंगे, 2। फिर समीकरण 1 घटा समीकरण 2 कर देंगे, यानी दोनों समीकरण को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, समझ गए ना। समीकरण 1 घटा समीकरण 2 कर देंगे, समझ गया। समीकरण दोनों लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 दोनों क्या करेंगे, आपस में लिखेंगे, ठीक है ना। प्लस को माइनस, फिर क्या करेंगे, प्लस को माइनस, अपना मन से लगाएंगे, समझ गए ना। सेम क्या हो गया, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 4y में 2y घटाएंगे बचेगा 2y, 27 में से 1 घटाएंगे बचेगा 6, 2 दिया 6, 3 में घटेगा तो y = कितना आ गया, 3। और यानी अतिरिक्त किराया पता चल गया, कितना रुपया लिया, 3 रुपया लिया, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण कितना में रख रहे हैं, 1 में। तो समीकरण 1 लिखे हैं यहाँ पे, x जैसे वैसे 4 जैसे वैसे y का मान कितना निकला यहाँ पे, 3। तो यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुना के अंदर 3 = 27, x जैसे वैसे, फिर प्लस, फिर 4 दिया 12, 27 देंगे बराबर वैसे लिखेंगे, x को बाहर करेंगे 27 कर करेंगे, 12 प्लस में है, प्लस में 12, तो क्या लाएंगे इधर माइनस में, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 15 रुपया। घटने पर कितना आ जाएगा, 15 रुपया आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे आता प्रथम 3 दिनों का किराया x माने थे, तो x में कितना आया, 15 आया है ना, 15, तो 15 रुपया हो गया। उसके बाद और अतिरिक्त किराया क्या माने थे, y माने थे ना, y के कितना आया, देखो यहाँ पे कितना आया, 3 रुपया हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं।